दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। अगर आपके पास वन प्लस का कोई भी फोन हो, चाहे वो नॉट C3 हो या फिर नॉट 3 हो या फिर 11 सीरीज का 11 प्रो हो, 11R हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। 3 फायदे आपको होने वाले हैं अपफ्रंट इस वीडियो के बाद आपके मोबाइल में। जो सबसे पहला फायदा है वो है कि आपका वन प्लस का फोन मक्खन की तरह बिल्कुल लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा और कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू, किसी भी मालवेयर या ब्लोटवेयर के थ्रू आपके फोन पर किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि आपके मोबाइल का बैटरी बिल्कुल बैटरा हो जाएगा, ड्रेन बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा और अननेसेसरली अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी खत्म हो रहा है तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, बैकअप डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। पहले बैटरी बैकअप आपको 1 दिन का मिलता था तो बढ़कर 1.5 दिन से 2 दिन 100% हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हिडन सेटिंग्स की तरफ। तो मान लीजिए आपका मोबाइल जो है वो लॉक्ड है और आप कहीं वॉशरूम जाते हैं या घर में आप कहीं गए हुए हैं और आपका कोई दोस्त आ जाता है या आपका कुलीग आ जाता है और आपका फोन देखता है कि इस तरह से लॉक्ड है और वो ऊपर से नीचे स्वाइप करता है तो देखता है ये कि आप देख सकते हैं क्विक टॉगल एक्सेस कर सकता है। अगर आपका मोबाइल लॉक्ड है तो भी मोबाइल डेटा को वो ऑफ कर सकता है। तो उसको लगता है कि आपका मोबाइल डेटा वो यूज कर सकता है। 5G मोबाइल डेटा फ्री में मिले तो कौन नहीं यूज करना चाहेगा। तो पर्सनल हॉटस्पॉट को वो ऑन कर लेता है और देखिए ये ऑन हो भी जाता है। और देखिए आपका फोन लॉक्ड है मगर मोबाइल डेटा भी ऑन हो जाता है और हॉटस्पॉट भी ऑन हो जाता है, भले ही उसको अंदर जाने की जरूरत पड़े या ना पड़े। और आप आते हैं तो देखते हैं अरे आपका 5G डेटा का तो जबरदस्त तरीके से यूज हो रहा है, वो भी गलत तरीके से यूज हो रहा है। आप चाहते हैं उसको डिसेबल करना तो हॉटस्पॉट तो आप डिसेबल कर देंगे मगर वो बार बार इस तरह से कर सकता है तो उसको आप कैसे बंद करेंगे। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना होगा, थोड़ा नीचे आएंगे, नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉ है। इसको बस आपको यहाँ से डिसेबल कर देना और जैसे ही आप डिसेबल करेंगे अब देखिए आपका मोबाइल जो है लॉक होगा और अगर वो ऊपर से नीचे स्वाइप करता है तो अब वो स्वाइप कर ही नहीं सकता है। आप देख सकते हैं उसको स्वाइप करने का परमिशन ही नहीं मिलेगा। और दोस्तों फिर से आप देखते हैं कि आपका मोबाइल जो है वो लॉक्ड है और आपको कोई मैसेज आता है और आप देखते हैं कि मैसेज जो है लॉक स्क्रीन में ही आता है मगर कोई भी यहाँ पढ़ सकता है, हेलो MTG प्लीज सब्सक्राइब। ये कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज भी हो सकता था, जो लॉक्ड है तो भी कोई पढ़ सकता है क्योंकि वो सामने स्क्रीन पे आ जाता है और आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं ऐसा हो। तो आप क्या करेंगे, तो आप अपने फोन में जाएंगे, अपने व्हाट्सएप में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पर डॉट बना हुआ है यानी कि मैसेज आया है, लॉन्ग टैप करके रखेंगे और इसके आई में जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज नोटिफिकेशन है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है हाइड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन। इसको फटाफट से इनेबल कर देंगे और अब अगेन आप अपने लॉक स्क्रीन में जाएंगे और देखेंगे कि कैसा काम करता है। तो कोई भी मैसेज आता है आप देखेंगे तो जैसे ही मैसेज आएगा तो ये बताएगा कि मैसेज तो आया है मगर इस बार आप देख सकते हैं कि कोई भी मैसेज रीड नहीं कर सकता है क्योंकि कंटेंट जो है लॉक स्क्रीन पे लॉक हो जाता है यानी कि हाइड हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप में जाएंगे मैसेज को रीड करने के लिए तो आप देखेंगे जैसे ही आप व्हाट्सएप में जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ दिस मैसेज वॉज डिलीटेड और आप परेशान हो जाते हैं कि क्या मैसेज था जो डिलीट हो गया। आपके दोस्त ने जो मैसेज किया तो उसको डिलीट क्यों करना पड़ा और फिर आपके मन में इच्छा होता है कि काश कोई ऐसा तरीका होता है कि इस मैसेज को मैं पढ़ पाता जो डिलीट हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो बिल्कुल ऐसा तरीका है दोस्तों, आप मैजिकल टेक गुरु का वीडियो देख रहे हैं तो ये बताना तो मेरा फर्ज बनता है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना होगा और अगेन थोड़ा नीचे आएंगे, नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाएंगे, मोर सेटिंग्स में जाएंगे, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाएंगे और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मैसेज डिलीट हुआ था वो क्या था। तो व्हाट्सएप में आपको क्या दिखा रहा था, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मैसेज है कि हेलो MTG प्लीज सब्सक्राइब। तो अब डिलीट मैसेज अगर सब्सक्राइब करने बोल रहा है दोस्तों तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना तो आपको बनता ही है और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, पुण्य का काम है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ करते रहना चाहिए। अब आप मोबाइल डेटा यूज करते हैं और आपको लगता है कि काश किसी तरह से पता चल जाता है कि मोबाइल डेटा कितना यूज कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे ऐसे स्वाइप करेंगे, फिर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाता है यूज दिस मंथ 7.24 GB यानी टोटल कितना डेटा आपने यूज किया। और इस पर अगर आप टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको डेटा यूसेज में ले जाता है जो बताता है कि दिस मंथ आपने कितने यूज किया है। और डेटा यूसेज अगर इंडिविजुअली ऐप के थ्रू आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि किस किस ऐप ने कितना कितना डेटा को यूज किया है और वेरियस फीचर्स आपको मिल जाता है जैसे आप डेटा यूसेज का लिमिट सेट कर सकते हैं, डेटा सेविंग ऑन कर सकते हैं, नेटवर्क एक्सेस में जा सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि वाईफाई का डेटा आपने कितना यूज किया है तो हमारे इस वन प्लस डिवाइस के हिडन सेटिंग्स वाले वीडियो को जरूर जाके देखिए जो ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने क्लियरली आपको बताया है कि कैसे आप वाईफाई के डेटा को भी यूज कर सकते हैं और 75 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड
ट्रिक्स उसमें इस मोबाइल के हैं, तो जरूर जाकर देखिए और उसका फायदा उठाइए। अब ऊपर से नीचे फिर से करेंगे और फिर से करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको आइकॉनिक क्लॉक मिल जाता है, जिसमें वन रेड कलर का है क्योंकि वन प्लस का मोबाइल है। इस पे आप टच करेंगे तो आप देखेंगे क्लॉक खुल जाता है, जिसमें वर्ल्ड क्लॉक आप यूज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये आता है। स्टॉप वॉच है, टाइमर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर से अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, यहाँ पर नीचे डेट है, इस पर टच करेंगे तो आप देखेंगे आप डायरेक्टली जो है कैलेंडर में चले जाते हैं। और इसी में कमाल का चीज क्या है दोस्तों कि ऊपर से नीचे हम स्वाइप कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन पैनल आ रहा है और नोटिफिकेशन आ रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्विक टॉगल आ रहा है। मगर आप चाहते हैं कि नहीं शेल्फ आए, क्योंकि बहुतों का शेल्फ आता है और शेल्फ बहुतों को फायदेमंद लगता है उसमें एक साथ सारा का सारा विजेट देखने को मिल जाता है जो बहुत बढ़िया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो लॉन्ग टैप करके रखेंगे अपने होम स्क्रीन पे, यहाँ पर मोर में जाएंगे और आप अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाएंगे और इसी में थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन है, इसमें जाएंगे तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन ड्रॉअर भी सिलेक्टेड है, आप शेल्फ सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप अपने होम स्क्रीन में जाएंगे, ऊपर से स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे शेल्फ ही आता है। वैसे होम स्क्रीन में एक बहुत ही कमाल का सेटिंग है जो आपका बैटरी लाइफ बिल्कुल बढ़ाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, तो होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे, मगर इस बार चलिए दूसरे तरीके से चलते हैं। होम स्क्रीन सेटिंग्स में 2 उंगली लेंगे, ऐसे करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप मोर में जाकर होम स्क्रीन सेटिंग्स में जा सकते हैं। और इसी में थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ऐप स्टार्टअप क्लोजिंग एनिमेशन जो है वो मीडियम है, इसको आप फास्ट कर दीजिए और देखिए फोन आपका कैसे रॉकेट की तरफ फास्ट हो जाएगा। ऐप स्टार्टअप और क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड देखिए कितना फास्ट हो जाएगा और आपको बिल्कुल मक्खन की तरफ फोन यूज करने में लगेगा। और अब चलिए होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने का तीसरा तरीका ही मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग्स में जाएंगे और होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में आप देख सकते हैं डायरेक्टली चले जाते हैं। और यहाँ कमाल का चीज क्या है कि डबल टैप टू लॉक आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए, ताकि डबल टैप करें अपने स्क्रीन को तो लॉक हो जाए। जैसे अभी हम डबल टैप करेंगे लॉक हो जाएगा, मगर डबल टैप करेंगे अनलॉक नहीं होगा। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो अगेन होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ, इसको आपको ऑन कर देना है। अब देखिए डबल टैप करेंगे लॉक हो जाएगा, डबल टैप करेंगे देखिए अनलॉक करने के लिए बोलेगा फिंगरप्रिंट दे देना है। और डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं रेस टू वेक का ऑप्शन है, इसको भी जरूर से इनेबल करके रखिए, ताकि जैसे ही आप अपने फोन को हाथ में उठाए तो ये रेस टू वेक हो जाए, नहीं वेकअप हो जाए इसका स्क्रीन, आप उसके नोटिफिकेशन को या फिर मिस कॉल अलर्ट को उसमें आसानी से देख सके। आपको कोई बटन ना दबाना पड़े, स्क्रीन पर टच ना करना पड़े, जिससे बैटरी और ज्यादा खर्च होता है। इसके बाद पॉकेट मिस्टेक्स प्रिवेंशन, इसको जरूर से इनेबल करके रखिए, ताकि फोन अगर आपका पॉकेट में हो या फिर आपके बैग में हो तो गलती से ये बिल्कुल उछल उछल के कुछ गलती ना कर दे, यानी कोई बटन ना प्रेस हो जाए गलती से और कोई मैसेज किसी को ना चला जाए या कोई शॉपिंग ना हो जाए। किसी भी तरह का अनहोनी से बचना चाहते हैं तो बस पॉकेट मिस्टेक्स को इनेबल करके रखिए। इसके बाद अब आप अपने रीसेंट्स में जाते हैं तो देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपने इनेबल नहीं किया हुआ है। रीसेंट टास्क मैनेजर में जाइए, यहाँ से डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन को इनेबल कर दीजिए। अब जैसे ही आप अपने डिस्टेंस में जाएंगे तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 2.45 GB अवेलेबल है रैम 8 GB में से, जिसमें 8 GB आपका रैम है और 8 GB रैम प्लस का रैम है। इसके बाद आप देखते हैं कि ये क्या माजरा है, लॉक्ड है, 2 ऐप अनलॉक्ड है, इतना सारा ऐप, तो ये क्या करता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि आप अपने बहुत सारे ऐप को ओपन करके रखते हैं, उसको बार बार उड़ाते रहते हैं रिसेंट से इस तरह से, तो आपको लगता है कि आपका बैटरी बच रहा है, आपका रैम बच रहा है, बट एक्चुअल में वो बैटरी ज्यादा खा रहा है, रैम ज्यादा खा रहा है। तो रिसेंट टास्क मैनेजर में किसी भी ऐप को आप बार बार उड़ाना नहीं चाहते हैं, रखना चाहते हैं ताकि आपका रैम भी अच्छा से रहे, आपका बैटरी भी अच्छा से रहे, तो वहां पर इस ऐप को बस आपको लॉक्ड में रख देना है, यानी कि इनेबल कर देना है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक को मैंने ऑन किया हुआ है, तो चलिए 2-3 ऐप को और ओपन कर लेते हैं ताकि आपको दिखा सके कैसे ये काम करता है। और ऑब्वियसली फेसबुक या व्हाट्सएप को तो ऑन करना ही होगा, तो चलिए फेसबुक को ही ऑन कर लेते हैं। अब देखिए रिसेंट्स में जाते हैं और यहाँ पर आप देखिए इतना सारा ऐप है, सारा यहाँ पे खुला हुआ है, तो इसको क्लोज ऑल करते हैं। देखिए सारा ऐप क्लोज हो गया और यहाँ पर फेसबुक केवल बच गया। क्यों बचा, क्योंकि फेसबुक को आपने इनेबल किया हुआ था। उसी तरह से व्हाट्सएप को भी आप इनेबल किए हो तो फेसबुक और व्हाट्सएप बच जाएगा, बाकी सब उड़ जाएगा। वैसे उस रिसेंट टास्क मैनेजमेंट जाने का शॉर्टकट और है, अगर आप यहाँ पर 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर रिसेंट टास्क मैनेजर में आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, इसमें थोड़ा नीचे आना है तो आप देखेंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें मोर प्राइवेसी सेटिंग्स है। और यहाँ पर अपफ्रंट आप देख सकते हैं ऐप कंटेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। और ये क्या करता है, तो अलाउ एप्स टू सेंड कंटेंट टू एंड्रॉइड सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली ये बोलता है दोस्तों कि ये कंटेंट जो है एंड्रॉइड सिस्टम को भेज रहा है। क्या कंटेंट भेज रहा है आपको नहीं पता, और क्यों भेज रहा है आपको नहीं पता, कितना भेज रहा है आपको नहीं पता। यानी आपके बैटरी के कॉस्ट पे, आपके डेटा के कॉस्ट पे, आपके फोन के रिसोर्स के कॉस्ट पे ये कंटेंट भेजा जा रहा है और आपको भनक भी नहीं। और आप बोलते हैं कि आपका फोन गर्म हो जाता है, बैटरी अननेसेसरली ड्रेन होता है। इसलिए होता है क्योंकि आपने ही तो इसको इनेबल किया हुआ है, फटाक से इसको डिसेबल कर देंगे। और सिर्फ इतना ही से काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको एडवांस सेटिंग्स में भी जाना है और इसमें एक्टिविटी कंट्रोल्स को सिलेक्ट कर लेना है। ऑब्वियसली पर्सनल प्रोफाइल को आप चूज कर लेंगे, थोड़ा समय ही लेगा क्योंकि काफी डेटा को ये लोड करता है। और एक बार कर लेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेब एंड ऐप एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट आपका ऑन होता है। अब ये सवाल आपको खुद से करना है, वेब एंड ऐप एक्टिविटी होता क्या है। तो आपका जितना भी वेब एंड ऐप एक्टिविटी आपके मोबाइल में है, जैसे एप्स हुआ, लोकेशन हुआ, ये आपका बाय डिफॉल्ट सेव करते रहता है 24/7। और आपका मोबाइल का रिसोर्स, आपके मोबाइल का बैटरी, आपके मोबाइल का डेटा धड़ाधड़ यूज होते रहता है। तो आपको इसको क्या करना है, टर्न ऑफ करना है। ऑब्वियसली ये 2 तरह का बात बोलेगा टर्न ऑफ करने का। चलिए एक स्टॉप कहीं टर्न ऑफ करते हैं और यहाँ पर जैसे ही करेंगे ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये बोलेगा टर्न ऑफ हो चुका है, ओके करने के बाद
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टर्न ऑफ हो चुका है, ऑन यहाँ से होता है, जो ऑब्वियसली आपको करना नहीं है। तो आपको आगे बढ़ना है और देखना है कि लोकेशन हिस्ट्री मिल जाता है, वो भी बाय डिफॉल्ट ऑन है। अब मजे की बात यह है कि लोकेशन हिस्ट्री क्या करता है आप जानेंगे तो आप अपने आप पे हंसेंगे, क्योंकि ये लोकेशन की हिस्ट्री को सेव करते रहता है 24/7 और आपका मोबाइल अगेन आपके रिसोर्सेज को ही इसके लिए यूज करता है। अब आप घूमने कहाँ जाते हैं, 1 महीना 2 महीने के लिए जाते हैं, बाकी 10 महीना तो अपने नेटिव में ही रहते हैं। तो आपको अपने लोकेशन को क्यों सेव करते रहना है? उसी घर में रह रहे हैं, उसी मोहल्ले में रह रहे हैं, उसी दुकान में जा रहे हैं, तो फिर क्यों सेव करते रहना है धड़ाधड़, जिससे आपका बैटरी चूस रहा है, आपको अननेसेसरी रिसोर्स यूज हो रहा है। फटाक से इसको टर्न ऑफ कर देना है और टर्न ऑफ करने के लिए यहाँ से फिर आपको ओके करना है और आप देखेंगे कि आपका ये जो लोकेशन हिस्ट्री है वो ऑफ हो चुका है। हाँ, अगर आप कभी घूमने जाते हैं तो आप इसको मैनुअली ऑन कर लीजिए 1 महीना 2 महीना के लिए, बाकी 10 महीना तो कम से कम आपका फोन का बैटरी बचा रहेगा, गर्म नहीं होगा फोन आपका। इसके बाद फिर से नीचे आएंगे तो आप देखेंगे पर्सनलाइज्ड एड्स का आपको मिल जाता है, जिसमें ये हमेशा ऑन रहता है। अब एड पर्सनलाइजेशन हमेशा ऑन है, इसका मतलब क्या है कि आपको बार बार वो एड देता रहेगा, आपको चाहिए या नहीं चाहिए उसको मतलब ही नहीं है। और पर्सनलाइज्ड एड है, इसका मतलब है कि आपको ऐसा एड मिल रहा है जो आपके काम का है, मगर एड कभी काम का या बेकार का नहीं होता दोस्तों। एड होता है, जो एनोइंग होता है उसको बंद करने के लिए सीधा आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। और ऑब्वियसली ये बोलेगा थोड़ा समय लगेगा टर्न ऑफ करने के लिए, टर्न ऑफ हो जाएगा। हालांकि ये टर्न ऑफ होने के बाद भी ये बोलेगा कि एड आपको मिलेगा, लेकिन पर्सनलाइज एड नहीं होगा दोस्तों। कुछ भी उल्टा पुल्टा एड आपको मिलता रहेगा जो बाद में आप उसको कभी भी एंटरटेन ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके काम का एड नहीं है। और एक बार आप उसको एंटरटेन नहीं करेंगे तो जो एड पब्लिशर है उसको लगेगा कि इसको हम एड देते हैं मगर ये कभी एंटरटेन ही नहीं करता है, तो थक हार के वो एड देना भी छोड़ देगा। एक समय ऐसा भी आएगा, यानी अभी तक वो आपके मजे ले रहे थे, अब आप उसके मजे लेना शुरू कर देंगे एड पर्सनलाइजेशन को ऑफ करके, एड को बिल्कुल भी ना बोल के। और अगेन एक्टिविटी कंट्रोल्स के नीचे आपको एड्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें जाना है, पर्सनल में जाना है और यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स, जो आपका बाय डिफॉल्ट इनेबल होगा। अब अगेन ये क्या करता है, तो इंस्ट्रक्ट करता है एप्स को कि वो एड डिबगिंग को राइट करे, इन्फॉर्मेशन राइट करके वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो आपको भेजेगा सिस्टम लॉक के रूप में। और आपको भेजने का मतलब है कि आपका मोबाइल जो है वो भेज रहा है थर्ड पार्टी सर्वर पे, जो अगेन क्या कर रहा है, आपके फोन को रिसोर्स को यूज कर रहा है, आपके फोन के बैटरी को यूज कर रहा है, आपके फोन के डेटा को यूज कर रहा है। और अगेन आप नहीं चाहते हैं ऐसा हो, आप बिल्कुल भी अपने फोन की बैटरी के कॉस्ट पे या अपने फोन के रिसोर्स के कॉस्ट पे, अपने फोन के डेटा के कॉस्ट पे नहीं चाहते हैं ऐसा कोई भी काम हो, फटाक से इसको ऑफ कर देना है। इसके बाद आप 2 कदम और आगे बढ़ेंगे, ये डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी है, यहाँ से फटाक से इसको डिलीट कर देंगे। एडवर्टाइजिंग आईडी ही नहीं रहेगा तो फिर आपको ऐड कहां से मिलेगा, ये भी आपको सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि छुपा छुपा ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा, हिडन सेटिंग्स बताऊंगा कि आप भी सोचेंगे कि वाह क्या कमाल का टिप्स एंड ट्रिक्स आज पता चला है। अब एड्स के नीचे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक्स के अंदर जाएंगे, पर्सनल चूज करेंगे और यहाँ भी देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, ये कहां मानने वाला है दोस्तों, ऑफ तो कर ही देना है। क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं क्या बोलता है, सेंडिंग डायग्नोस्टिक डिवाइस एंड ऐप यूसेज डेटा, कितना डेटा जा रहा है, कौन डेटा जा रहा है, कैसा डेटा जा रहा है, आपको अभी भी नहीं पता है। हाँ, आपको कुछ पेमेंट मिलता है दोस्तों, आपको कुछ मिल रहा है उसके बदले में तो जरूर आप भेजिए, मुझे तो कुछ नहीं मिलता है, इसलिए मैं तो इसको फटाक से ऑफ कर दूंगा। अपने मोबाइल के डेटा को भी बचाऊंगा, मोबाइल के रिसोर्स को भी बचाऊंगा, बैटरी को धड़ाधड़ फास्ट बनाऊंगा और ड्रेन होने से बचाऊंगा। अब दोस्तों एक कमाल का चीज आपके OnePlus डिवाइस में है कि आप पावर बटन दबाते हैं ताकि आपका पावर ऑफ मेनू है और आप देखते हैं ये कुछ ऐसा आ जाता है जो आपको अनोइंग लगता है, आपको लगता है नहीं हमको तो पावर मेन्यू ही चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आप सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एडिशनल सेटिंग्स मिलता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर पावर बटन जाएंगे जहाँ पे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। असिस्टेंट है, इसको आप पावर मेनू में चूज कर लीजिए। अब देखिए आप पावर बटन दबाएंगे तो पावर मेनू ही खुलना चाहिए और देखिए पावर मेनू ही खुलता है। मगर यहाँ भी आपको एक कंसर्न होना चाहिए कि पावर बटन कोई भी दबा सकता है और आपके फोन को रीस्टार्ट कर सकता है, पावर ऑफ कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों ना ऐसा होता कि कोई इसको दबाता तो उससे वो पासवर्ड मांगता है, उससे वो पिन मांगता है, और चूंकि पिन आपके पास है, पासवर्ड आपके पास है, फिंगरप्रिंट आपके पास है, तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाता। तो अब आपके OnePlus मोबाइल में ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है और ओरिजिनल सेटिंग्स के ऊपर ही आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है, इसमें जाना है। थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स है, इसमें जाना है। रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ, इसमें जाना है और बस इनेबल कर देना है। ऑब्वियसली आपसे पैटर्न मांगेगा, पैटर्न दे देना है, फिंगरप्रिंट दे देना है। और अब आप इसको पावर ऑफ करने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए क्या होता है। आप करते हैं तो ये बोलता जरूर है, लेकिन पावर ऑफ जैसे ही करेंगे ये आपसे मांग लेगा पासवर्ड। पासवर्ड है तो पावर ऑफ होगा, नहीं है तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। दोस्तों आपके OnePlus डिवाइस के होम बटन को आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो अगेन आप देखते हैं कि ये अनोइंग सा चीज आता है। आप नहीं चाहते हैं कि ये आपको जब भी इसको यूज करना है तो आप इसको इन्वोक कर सकते हैं मैनुअली, बार बार इसको आने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको अगर ऑफ करना हो तो आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे, अगेन नीचे आएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद सिस्टम नेविगेशन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप बटन यूज कर रहे हैं तो ये बोलता है वेक असिस्टेंट विद होम बटन, इसको बस आपको डिसेबल कर देना है। अब आप होम बटन को लॉन्ग टैप करके रखिए, देखिए कुछ भी नहीं होगा, कोई भी अनोइंग चीज नहीं होगा। अब दोस्तों अगर आपको भी ये आदत है कि आपने सेटिंग्स में लोकेशन को हमेशा ऑन रखते हैं जैसे मैंने ऑन रखा हुआ है, तो मान के चलिए कि आपका बैटरी तो चुसाता रहेगा बिल्कुल धड़ाधड़। सबसे पहला टिप, आपको कभी भी अपना लोकेशन हमेशा ऑन नहीं रखना है 24/7। जब जरूरत हो, जब मैप यूज कर रहे हैं, ओला उबर यूज कर रहे हैं तो ऑन कीजिए मैनुअली, फटाफट से ऑफ कीजिए मैनुअली। क्योंकि 24/7 अगर लोकेशन ऑन है तो वो आपका बैटरी तो चूस ही रहा है, मगर आप यहाँ पर देख सकते हैं पोजिशनल कंट्रोलिंग में वाईफाई
वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग भी बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना दोस्तों कि 24/7 अगर आपका कोई भी सर्विसेज आपके मोबाइल में ऑन रहता है तो वो आपके बैटरी को ही तो यूज कर रहा है, वो आपके रिसोर्सेज को तो यूज कर रहा है, वो आपके डेटा को ही तो यूज कर रहा है। और इन 3 चीजों पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने बैटरी को लॉन्गर लाइफ दे सकते हैं, अपने मोबाइल को गर्म होने से बचा सकते हैं। तो आइए फटाफट से इन दोनों को भी शुभारंभ कर देते हैं ऑफ करने का, उसके बाद लोकेशन को भी ऑफ कर देते हैं क्योंकि लोकेशन जब जरूरत हो तभी ऑन करना चाहिए। और वापस से बैक जाएंगे सेटिंग्स में, ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कनेक्शन एंड शेयरिंग, इसमें भी एक कमाल का चीज आपको मिलता है प्रिंटिंग का, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। अब एक बात बताइए, आप इससे कौन सा प्रिंट करते हैं अपने मोबाइल से? आप अपने पूरी लाइफ में यूज कीजिए, कभी भी आपने अपने मोबाइल से प्रिंट किया है? कुछ भी नहीं किया है, मगर आपका ये डिफॉल्ट प्रिंट सर्विस ऑन है। अब ऑब्वियसली 24/7 कुछ भी ऑन होगा तो मैंने आपको बताया है वो बैटरी ही यूज कर रहा है, वो रिसोर्स ही यूज कर रहा है, वो आपका डेटा ही यूज कर रहा है। फटाक से ऑफ कर दीजिए। और बिलीव में दोस्तों, इन सारी चीजों को करने के बाद आप अपने मोबाइल में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। आपको लगेगा कि वाकई आपका फोन जो है वो रॉकेट की तरफ फास्ट हो गया है, मक्खन की तरह बिल्कुल लैग फ्री चलता है। और आपको कभी भी ऐसा लगे कि वाकई ऐसा हो रहा है, रॉकेट की तरफ फास्ट हो गया है मोबाइल आपका, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, खासकर उनके साथ जिनके पास OnePlus का कोई भी डिवाइस है। और बताने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है कि हमारे चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ही लीजिए, बेल बटन दबा ही दीजिए क्योंकि ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए, मजा आएगा। अब दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपका मोबाइल जो है वो लॉक्ड है और आपको अभी फोटो लेना है, तुरंत एक मोमेंट बन जाता है फोटो लेने का, अचानक से आप कहीं जा रहे हैं, आपको सीनरी मिल जाता है, तो आपको क्या करना है कि आपको ऑन करना होगा, इसको अनलॉक करना होगा, कैमरा ऐप में जाना होगा, फोटो लेना होगा। जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो जो मोमेंट है वो मिस हो गया और आपको अफसोस होता है कि खास लॉक्ड से ही अगर हम कैमरा ओपन करके फोटो लेते तो कितना मजा आता है। बिल्कुल ये पॉसिबल है दोस्तों। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जाना है, इसके बाद सेटिंग्स में जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जेस्चर एंड मोशन है, इसमें जाना है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर में जाना है और यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि ड्रॉ करना है ओ को ताकि कैमरा ओपन हो जाए। कैसे होगा अभी दिखाते हैं, गॉट इट कर देते हैं। अगर आप वी ड्रॉ करेंगे लॉक स्क्रीन से तो आपको टॉर्च भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसको भी अभी दिखाते हैं कैसे ओपन करना। और यहाँ पर बहुत सारा फीचर है जिसको आप देख सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो प्ले स्टोर होगा, एम करेंगे तो असिस्टेंट होगा, डब्ल्यू करेंगे तो आप कॉल करेंगे कॉन्टैक्ट को यहाँ पर, तो इन सबको आप फटाक से इनेबल कर सकते हैं इस तरह से गॉट इट करके। अब आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ऑब्वियसली आपको फोन को लॉक कर देना है और क्या करना है दोस्तों, तो ओ ड्रॉ करना है। तो ओ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करना होगा, बस ऐसे आप ओ ड्रॉ करेंगे और जैसे ही आप ओ ड्रॉ करेंगे तो आपको एक आवाज आएगा और देखिए कैमरा जो है फटाक से लॉक स्क्रीन से ही ओपन हो जाता है। अब दोस्तों, आपके OnePlus डिवाइस में एक बहुत ही कमाल का सेटिंग्स है। अगर आप इसको लॉक करते हैं और इसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो इस पर आप लॉन्ग लॉक करने के लिए उंगली लगाते हैं और थोड़ा देर बचा के रखते हैं तो आप देखते हैं कि इतना सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है जिसमें से आप किसी भी ऐप को यहाँ से फटाफट से चूज कर सकते हैं। यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि आप इस ऐप में जाने के लिए मोबाइल के अंदर अभी नहीं गए हैं, अभी बस आप अपने मोबाइल को अनलॉक ही कर रहे थे कि आप इस ऐप में जा सकते हैं, जैसे प्ले स्टोर में जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद स्पेशल फीचर्स में जाना है, यहाँ पर क्विक लॉन्च में जाना है और इसको इनेबल कर देना है। और क्विक लॉन्च को आप कैसे कस्टमाइज करेंगे, तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं एडिट करके। कोई भी ऐप आप चाहते हैं नहीं हो तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, गायब हो जाएगा। कोई भी ऐप चाहते हैं या फंक्शन चाहते हैं तो यहाँ से आप फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बस यहाँ से आपको ऐसे टच करते हैं, देखिए यहाँ आ जाएगा। और आपको लगता है फंक्शन नहीं कोई भी ऐप चाहिए तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, ऐप्स में चले जाइए, यहाँ से किसी भी ऐप को सिलेक्ट कर लीजिए और देखिए यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों, आप अपने OnePlus मोबाइल में एक प्रॉब्लम है जो हमेशा से फेस करते हैं और आप चाहते हैं हमेशा उसको सॉल्यूशन आपको मिल जाए, मगर नहीं मिलता है, तो आज मिल जाएगा क्योंकि आज आप अपने मैजिकल टेक गुरु के चैनल को देख रहे हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स में आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है, सबसे नीचे आना है, ऐप लॉक में जाना है और ऑब्वियसली ये बोलेगा आपको पासवर्ड या पैटर्न देने के लिए, फिंगरप्रिंट देने के लिए आपको दे देना है और किसी भी ऐप को लॉक कर देना है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर फेसबुक को ही लॉक कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि लॉक में फेसबुक आ जाता है और यहाँ से आप देखते हैं कि जैसे ही आप ऐप स्क्रीन में जाते हैं, इसको फेसबुक ओपन करते हैं, ये बोलता है कि हाँ लॉक तो हो चुका है। अनलॉक करने के लिए ऑब्वियसली आप अपना फिंगरप्रिंट देते हैं और ये अनलॉक हो जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, आप यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, फिर आप जाते हैं अंदर, आपको लगता है कि फेसबुक फिर से ऑन करे और ये देखिए इस बार आपसे कोई लॉक नहीं मांगता है, डायरेक्टली ओपन हो जाता है और आपको लगता है ये क्या, एक ही बार क्यों लॉक मांगा, आपको बार बार लॉक मांगना चाहिए। और कायदे से तो ये होना चाहिए दोस्तों कि बाहर निकले उसके बाद आप यहाँ पर फेसबुक को ओपन करते हैं, ये फिर से लॉक मांगना चाहिए, मगर नहीं मांग रहा है। इसलिए नहीं मांग रहा है क्योंकि इसका भी एक हिडन सेटिंग्स है दोस्तों जिसको आपको इनेबल करना होता है। तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी में जाना है, सबसे नीचे आपको ऐप लॉक में जाना है और यहाँ से ऑब्वियसली आपको अपना फिंगरप्रिंट दे देना है और ऐप लॉक के इस स्टार में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक ऐप व्हेन, ये क्या बोलता है, लॉकिंग द स्क्रीन बोलता है, एग्जिटिंग द ऐप बोलता है। अब आप स्क्रीन को तो लॉक कर नहीं रहे थे कि ये बार बार आपसे पासवर्ड मांगे, फिंगरप्रिंट मांगे, एग्जिटिंग द ऐप कर दीजिए। अब देखिए कमाल का चीज, अभी तक ये आपसे नहीं मांग रहा था मगर अब आप जैसे ही खोलेंगे वैसे ही मांगेगा। ठीक है चलिए दे देते हैं, हो सकता है गलती से मांग लिया, फिर से एग्जिट कर जाते हैं यहाँ से, फिर से देखते हैं कि अब मांगता है कि नहीं मांगता है। तो देखिए बार बार मांगेगा, जब तक आप एग्जिट करते रहेंगे तब तक मांगेगा। अब दोस्तों आपके OnePlus मोबाइल के साथ एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आप इसको लॉक करते हैं और अगर अनलॉक करते हैं फेस अनलॉक से तो आप देखते हैं ये अनलॉक तो हो जाता है मगर ये रहता है लॉक स्क्रीन पे ही। आपको एक बार स्वाइप अप करना पड़ता है ताकि ये अपने होम स्क्रीन पे जाए, जो अननेसेसरली एक और स्टेप है जो आप ऐड नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे ही फेस से अनलॉक हो जाए ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन पे चला जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल
सिंपल है। इसके लिए अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे आना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है डिवाइस लॉक का, जिसके अंदर आपको जाना है और फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक में जाना है। ऑब्वियसली आपको फेस अनलॉक में जाने के लिए बोलेगा, यहाँ जाना है, पैटर्न दे देना है, और देते ही आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है एंटर होम स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग। इसको आपको इनेबल कर देना है। और आप चाहते हैं कि जब भी ये फेस अनलॉक हो, नॉर्मली शाम या रात में, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस अपना बढ़ा दे ताकि आप डिम लाइट में भी फेस को पहचान सके। तो ब्राइट स्क्रीन इन डिम लाइट इसको इनेबल कर देना है। और ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि जब आपका आंख खुला हो तभी ये फेस को रिकॉग्नाइज करे, वरना नहीं करे, वरना सोते हुए में तो कोई भी आपका मोबाइल को अनलॉक करवा सकता है। तो इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही आप इसको लॉक करते हैं, अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, फेस अनलॉक लेता है, फटाक से होम स्क्रीन पे आ जाता है। लॉक स्क्रीन का कोई झंझट ही नहीं रहता है। अब दोस्तों मैं आपको एक कमाल का सेटिंग्स दिखाता हूँ जो कितना छुपा हुआ है। देखिए आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे आना है, अबाउट डिवाइस में जाना है, इसमें भी नीचे आना है, तो आप देखेंगे आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का, जिसमें बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन इनेबल्ड है। वो क्या ऑप्शन है, तो ज्वाइन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम और सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब दोस्तों खैराती का चंदा तो नहीं बट रहा है कि हर कुछ ऑन है और आपके बैटरी का रिसोर्स यूज हो रहा है, आपके फोन का डेटा यूज हो रहा है, और ये सब आपके फोन के कॉस्ट पे हो रहा है। इनको अगर एक्सपीरियंस प्रोग्राम को ज्वाइन करवाना है तो ये आपको बोल सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना है तो यस करो वरना नो करो, मगर ऐसा नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये ऑन होगा। उसी तरह से सिस्टम स्टेबिलिटी अगर इनको इंप्रूव करना है तो इनको ध्यान देना है। आपके रिसोर्स के कॉस्ट पे, आपके डेटा के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के बैटरी के कॉस्ट पे इनको सब काम क्यों करना है और इनको गोली मारी आपको क्यों करने देना है? बिल्कुल भी नहीं करने देना है। दोनों को फटाफट से ऑफ कर देना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इन सब प्रोग्राम के बदले में आपका क्या क्या डेटा उसके पास जा रहा है, आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके पास जा रहा है। ये सिर्फ आपके मोबाइल के बैटरी पे या आपके मोबाइल के रिसोर्स पे खतरा नहीं है दोस्तों, आपके प्राइवेसी पे भी बहुत बड़ा खतरा है। तो अगर आप अपने प्राइवेसी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं तो इन सब ऑप्शन को तो आपको ऑफ करके रखना ही चाहिए और आपको खोज खोज के ऑफ करना चाहिए। ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। कम से कम आपको पता तो चल रहा है कि आपके मोबाइल में क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा था। और मैं फिर बोलूंगा दोस्तों, अगर आपको पेमेंट मिलता है, आपको कुछ मिल रहा है तो जरूर ऑन रखिए। मुझे तो नहीं मिलता, इसलिए मैं फटाफट से ऑफ रखूंगा। अपने मोबाइल को रॉकेट की तरह फास्ट और मक्खन की तरह लैग फ्री बनाऊंगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले हिडन सेटिंग्स की तरफ। सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें सबसे नीचे एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है डेवलपर ऑप्शंस का। इसके अंदर जाएंगे, मगर ये कि आपके OnePlus मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन है जिसको लाना पड़ता है। कमाल का चीज देखिए, अभी मेरे में ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। कहाँ से मैंने ऑन किया था, तो एडिशनल सेटिंग्स के बैक जाता हूँ, एडिशनल सेटिंग्स में देखता हूँ कि अरे यहाँ पर तो अभी गायब हो गया। इसलिए गायब हो गया कि मैंने भी तो ऑफ कर दिया वहां से। अब इसको वापस लाना है तो आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आप बैक जाएंगे, अबाउट डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिल जाता है ऑप्शन वर्जन का। इसमें जाएंगे और इस बिल्ड नंबर पे आपको मल्टीपल टाइप करना है और आप देखेंगे ये बोलेगा यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर। आपको बस पैटर्न दे देना और ये बोलेगा यू आर नाउ इन डेवलपर मोड। ऑब्वियसली आपको बैक जाना है, अगेन एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, तो यहाँ पर देखेंगे डेवलपर ऑप्शंस आपका भी अब यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, जिसमें ऑब्वियसली कमाल का चीज आप क्या देखेंगे, तो आपको मेमोरी ऑप्शन यहाँ पर अपफ्रंट देखने को मिल जाता है। तो टोटल मेमोरी कितना यूज हो रहा है, 5.74 GB। रैम एक्सपेंशन कितना है, 8 GB है। टोटल मेमोरी कितना है, 8 GB प्लस 8 GB है। एवरेज जो आपको मेमोरी यूज हो रहा है क्या है, अवेलेबल कितना है, और कौन कौन सा ऐप आपके मेमोरी को पिछले 3 घंटा से यूज कर रहा है, 6 घंटा से यूज कर रहा है, 12 घंटा से यूज कर रहा है, 1 दिन से यूज कर रहा है, सारा का सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं एक जगह पर। तो ये तो बस इन्फॉर्मेशन की बात है, इस पर इतना गौर देने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखना तो आपने देख लिया। मगर काम का चीज क्या है कि डेवलपर ऑप्शंस में अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको जो कमाल का ऑप्शन मिलता है शो रिफ्रेश रेट का, इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रिफ्रेश रेट दिखाना शुरू कर देता है, यानी 120 हर्ट्ज पे अभी आपका OnePlus डिवाइस जो है वो काम कर रहा है। ऑब्वियसली जब ये कुछ काम नहीं कर रहा होगा, ये बिल्कुल आइडल होगा, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 120 से 60 हो जाता है। फिर से कुछ ऐसा हलचल होता है तो देखिए 120 हो जाता है। मगर ये भी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, काम का चीज तो अब आएगा जब आप देखेंगे कि बहुत खतरनाक तरीके से वो अपने बैटरी को बचा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा और आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है विंडो एनिमेशन स्केल का, जो बाय डिफॉल्ट 1x पे होगा। अब एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल जो है 1 दिन का बैटरी बैकअप दे रहा था वो 1.5 दिन हो जाए तो 0.5x कर दीजिए। और अगर इससे भी आपका मन नहीं भरता है, आप चाहते हैं कि नहीं 1.5 दिन से भी ज्यादा आपका बैटरी दे, तो एनिमेशन को ऑफ ही कर दीजिए। ठीक इसी तरह से ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल में जाएंगे, अगेन आप चाहते हैं 1 दिन की जगह 1.5 दिन दे तो इसको 0.5x कर दीजिए। और आपको लगता है कि नहीं 1.5 दिन से भी ज्यादा चाहिए तो एनिमेशन को ऑफ ही कर दीजिए। ठीक इसी तरह से एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल को भी आपको यही करना है, 0.5x कर देना है, और आपको लगता है और ज्यादा चाहिए तो ऑफ ही कर देना है। और अब बिलीव मी दोस्तों कि आपका फोन वाकई रॉकेट की तरफ फास्ट और मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, ये गारंटीड है, क्योंकि आपने जितने भी सेटिंग्स को ऑन या ऑफ किया है वो आपकी बिल्कुल फायदा में ही काम करेगा। और ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है, इस पे आप बिल्कुल आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस OnePlus मोबाइल के इतने सारे हिडन सेटिंग्स, जिसको बस आपको या तो ऑन करना है या तो ऑफ करना है, और आप देखेंगे आपका फोन बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री और रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो आपको ये हिडन सेटिंग्स कैसे लगे दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है, मैं हमेशा बता रहा हूँ, करते रहना चाहिए। हमेशा की तरह मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।